नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू विराट कैरियर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं अग्निपथ की वैकेंसी जो कि महिलाओं के लिए है। वुमन एमपी के नाम से जो वैकेंसी निकलने वाली है उसके बारे में, अग्निवीर की ही ये वैकेंसी है। तो यहाँ पर चलिए, सबसे पहले आप जब भी यहाँ पर एलिजिबिलिटी चेक कर रहे हैं या रजिस्ट्रेशन जिनने किया हुआ है तो वो लॉगिन करके चेक कर लें। तो जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है वो एलिजिबिलिटी पर चेक कर लें और अपना जो स्टेट है वो सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, जब भी एलिजिबिलिटी चेक कर रहे हैं तो नीचे यहाँ पर लिख करके आ रहा है वुमेन कैंडिडेट के लिए कि करंट प्रोफाइल इज़ नॉट, जो प्रोफाइल है वो मैच नहीं कर रही है। तो चलिए उसे समझ लेते हैं कि वो किस कारण से ऐसा आ रहा है। एक बार सारी डिटेल फिल करके देख लेते हैं। तो दोस्तों, सिंपल डिटेल है, आप लोग ये सारी डिटेल यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। और यहाँ पर मैं फ़ीमेल कैंडिडेट सिलेक्ट कर ले रहा हूँ और आपको यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन सिलेक्ट कर लेना है। 12th आप पास कर चुके हैं या अपियरिंग है तो उस पर टिक कर देंगे। पास कर चुके हैं तो पास्ट पर क्लिक करेंगे। मैरिटल स्टेटस में अनमैरिड कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसियाँ, मैरिड कैंडिडेट के लिए वैकेंसियाँ नहीं है। तो चलिए यहाँ पर रीमस्टरिंग में आपको नो कर देना है। ये मैंने अपने रजिस्ट्रेशन वाले पार्ट के वीडियो में बताया हुआ कि रीमस्टरिंग कैंडिडेट कौन होते हैं। अभी आपको नो करके चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करना है और नीचे आकर के देखेंगे तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर करेंट प्रोफाइल, ऐसा सभी गर्ल्स कैंडिडेट के साथ हो रहा है। जब हम यहाँ पर इसी को फीमेल की जगह यहाँ पर यदि हम मेल कर देते हैं और एक बार फिर यहाँ से अनमैरिड करेंगे और चेक एलिजिबिलिटी पर देखते हैं तो यहाँ पर दोस्तों बॉयज़ के लिए सारी वैकेंसी ओपन बता रहा है। जितनी भी अग्निवीर की वैकेंसी हैं, जनरल ड्यूटी, ट्रेड्समैन, स्टोर कीपर, क्लर्क और ट्रेसमैन जो 8th बेस से है, वो सभी की कैटेगरी यहाँ पर ओपन हो चुकी है और एप्लीकेशन भी यहाँ पर फॉर्म चालू हो चुके हैं। तो चलिए मैं बता दूं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि गर्ल्स कैंडिडेट के लिए नहीं आ रहा है। इसके लिए आपको फिर से ऊपर आ जाना है और अग्निपथ में जो रैली प्रोग्राम है यहाँ पर आप देखेंगे और आपको यहाँ से रैली में आकर के देख लेना है। अपना स्टेट सिलेक्ट करना है और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। दोस्तों, हर डिस्ट्रिक्ट की रैली अलग अलग होती है। 4-6 डिस्ट्रिक्ट की रैली एक साथ होती है तो उसका प्लेस यहाँ पर आपको दिख जाएगा कहाँ पर रैली होनी। जैसे कि यहाँ पर ये दिख रहा है अनूपपुर, बालाघाट, डिंडोरी, कुछ ऐसे ज़िले टोटल यहाँ पर दिए हुए हैं जिनकी रैली का जो है एप्लीकेशन की डेट यहाँ पर बता रहा है और जो रैली की डेट है 15/9 से 25/9 बता रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये इतने डिस्ट्रिक्ट हैं जिनकी रैली यहाँ पर होनी है। तो दोस्तों, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज रैली प्रोग्राम हो गया। मैं आप लोगों को जो टोटल नोटिफिकेशन है ये यहाँ पर मेरे पास रखा हुआ है, इससे आप चाहेंगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा। PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये नोटिफिकेशन शायद आप लोगों के पास भी होगा, इससे मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हर जोन में, जैसा कि ये जोन दिया हुआ है जबलपुर जोन में अग्निवीर वुमन एमपी। यहाँ पर मैं बता दूँ MP का फुल फॉर्म मध्य प्रदेश नहीं है, ये है मिलिट्री पुलिस। वुमन MP मीन्स वुमन मिलिट्री पुलिस। इनकी जो ज्वाइनिंग है, जो इनका जो नोटिफिकेशन है या रैली शेड्यूल है 22 से 27 नवंबर में होना है। और जो बॉयज़ का जो शेड्यूल है वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1 सितंबर से यहाँ पर चालू हो जाएगा। तो हर जोन वाइज ये जो है शेड्यूल अलग अलग है। तो सबसे पहले जो है सितंबर में बॉयज़ की होनी है और फिर जा कर के जो गर्ल्स की जो रैली होनी है वो आपकी होनी है नवंबर में। तो ये जो फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग ओपन होते हैं। तो अभी जो बॉयज़ के फॉर्म ओपन हुए हैं इसलिए यहाँ पर जो ये शो कर रहा है नीचे आकर के जो है नॉट एलिजिबल बताता है करेंट प्रोफाइल। कुछ समय बाद ये एलिजिबल बताने लगेगा और जब भी जो वुमेन पुलिस की जो वुमेन मिलिट्री पुलिस की जो वैकेंसी निकलती है, इस बार अग्निवीर के थ्रू ही ये फिलअप होगी। तो बच्चों, आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा इसके लिए, जो भी गर्ल्स कैंडिडेट हैं। लेकिन मैं आप लोगों को इसकी पूरी डिटेल बता दूं कि आपका फ़िज़िकल क्या होना है, क्योंकि इसका भी नोटिफिकेशन अभी कुछ नहीं आया है। तो जो वुमेन MP पुलिस का जो नोटिफिकेशन है उसको देख करके मैं आपको बता दूंगा कि आपका जो क्राइटेरिया है। तो चलिए उसे और देख लेते हैं एक बार। तो दोस्तों, यहाँ पर फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट क्या मांगी हुई है वो मैं और आप लोगों को बता दूँ। तो फीमेल कैंडिडेट हैं, अच्छे से देख लें। यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न भी देखेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है। तो सोल्जर जनरल ड्यूटी वुमेन मिलिट्री पुलिस का यहाँ पर 17 से 21 साल, 17.5 से 21 साल है, जो इस साल बढ़ के 23 साल है। अभी ये 21 साल जो है अगले साल से फिर 21 हो जाएगी और पहले भी 21 ही चलती थी। यहाँ पर हाइट जो है 152 सेंटीमीटर मांगी हुई है। और यहाँ पर जो 10th क्लास जो क्वालिफ़िकेशन है वो 10th मांगा हुआ है।
तो दोस्तों 45 जो है मिनिमम परसेंटेज है आपका, और जो 33% है वो आपका हर जो सब्जेक्ट है उसमें मिनिमम 33% होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ग्रेस में आपका जो है मार्कशीट में कहीं पे भी आपको किसी सब्जेक्ट में ग्रेस नहीं मिला होना चाहिए। तो ये आपका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन हो गया। तो ये शैक्षणिक योग्यता थी, और ये हाइट वेट यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद देख लेते हैं कि आपका जो फिज़िकल स्टैंडर्ड है वो क्या मांगा हुआ है, जो आपका फिज़िकल टेस्ट होगा वो कैसा होगा। तो यहाँ पर देख लें, यहाँ पर 1.6 किलोमीटर की रनिंग होनी है। और इसी के साथ आप देखेंगे अगर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, 7 मिनट 30 सेकेंड में अगर आप इसे क्वालिफाई करते हैं तो ग्रुप 1 में आएंगे, और 8 मिनट में लगभग 8 मिनट 7:30 से 8 मिनट के बीच में अगर क्वालिफाई करेंगे तो आप ग्रुप 2 में आएंगे। तो ये आपका यहाँ पर रैंकिंग डिसाइड करेगी, ग्रुप 1 में जो है अच्छे कैंडिडेट पहुँचेंगे। और इसी प्रकार लॉन्ग जंप जो है 10 फीट की होगी, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की होगी। अगर आप 10 फीट से ऊपर कितना भी कूदते हैं तो उसका कोई यहाँ पर मतलब नहीं है, यहाँ पर आपको सिर्फ क्वालिफाई कर जाना है 10 फीट जंप करके। और इसी प्रकार हाई जंप है जो कि 3 फीट की होगी, और ये भी सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की है। अब दोस्तों यहाँ पर नीचे आकर के देख लेते हैं कि रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जा रहा है हाइट और वेट में। तो ये सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट के लिए हैं जो यहाँ पर बिलोंग करेंगे उस कैटेगरी को, जैसे कि डॉटर ऑफ एक्स सर्विसमैन। अगर कोई ऐसी महिला कैंडिडेट हैं या गर्ल्स कैंडिडेट हैं जिनके पहले से मिलिट्री में कोई उनके फादर या जो भी हैं अगर पहले से हैं, तो उनको हाइट में 2 सेंटीमीटर की छूट है और वेट में भी 2 kg की छूट है। इसी प्रकार विडो ऑफ डिफेंस पर्सन, अगर आर्मी पर्सन की कोई विडो वूमन है तो उनके लिए भी छूट है। स्पोर्ट्स पर्सन है कोई फीमेल तो उनके लिए भी छूट है। तो ये रिस्पेक्टिव कैटेगरी है जिसमें छूट दी हुई है, इसे आप लोग देख लें। और देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दी हुई है। मेडिकल फिटनेस है, मेडिकल टेस्ट होगा आपका फिज़िकल होने के बाद, और इसके बाद और भी कुछ ऐसे ही फिटनेस टेस्ट होंगे। इसके बाद आपका रिटन टेस्ट होना है CEE, जैसा कि बॉयज़ कैंडिडेट का होता है, ये सेम वैसा ही है। पहले आपका फ़िज़िकल होगा, फिर मेडिकल होगा, उसके बाद जो उन दोनों में क्वालिफाई होगा उनका यहाँ पर आपका जो है CEE एग्ज़ाम होगा, जो कि कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। तो यहाँ पर उसको भी देख लें कि कैसे होना है। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, तो इसके लिए आप बहुत अच्छे से तैयारी कर लें। यहाँ पर ये लिखा हुआ है नेगेटिव मार्किंग वुड बी एप्लीकेबल, मीन्स यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। तो चलिए, ये एडमिट कार्ड जो है आपका फ़िज़िकल होने के बाद ही रिलीज़ होगा, और ये आपको ऑनलाइन ही निकलवाना पड़ेगा आपकी लॉगिन ID पासवर्ड से। अब देख लेते हैं डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगेंगे फ़िज़िकल वेरिफिकेशन की साइट पर। तो सबसे मेन चीज़ है एडमिट कार्ड आपको निकलवा के ले जाना पड़ेगा रैली साइट पर। फ़ोटोग्राफ लगेगी, जो भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट हैं आपके वो लगेंगे। 10th है तो 10th, 12th है तो ये सारी चीज़ें ओरिजिनल लगेंगी। और साथ ही इसमें तो यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, इसके साथ रिलीजन सर्टिफिकेट। ये आप लोगों के लिए नहीं है, जो यहाँ पर माइनर कम्युनिटी से हैं उनके लिए रिलीजन सर्टिफिकेट लगने वाला है। और उनका भी अगर कास्ट सर्टिफिकेट है और उसमें रिलीजन लिखा हुआ है तो उनको भी ये अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका लगेगा, जो स्कूल या कॉलेज से जो भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है वो मिलेगा। और NCC सर्टिफिकेट अगर आपने NCC किया हुआ है तो वो आपको यहाँ पर लगने वाला है। चलिए देख लेते हैं। रिलेशन सर्टिफिकेट सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट के लिए हैं जिनके फादर मदर या कोई भी रिलेटिव जो है आर्मी पर्सन है, तो उनसे रिलेशन का सर्टिफिकेट उनको यहाँ पर शो करना होगा। इसी प्रकार और नीचे आकर के देख लेते हैं तो अनमैरिड सर्टिफिकेट मैरिड कैंडिडेट के लिए, वुमेन कैंडिडेट के लिए यहाँ पर लगने वाला है। विदिन 6 मंथ से पुराना ये अनमैरिड सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो है एफिडेविट के तौर पर काम चल जाएगा, ये कोई ऐसा सर्टिफिकेट बनता नहीं है। जिस स्टेट में बनता हो तो बनवा सकते हैं, अदरवाइज़ नोटराइज जो शपथ पत्र होता है जिसे एफिडेविट बोलते हैं वो आप लोग बनवा सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया हुआ कुछ मैरिज की टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई हैं कि ट्रेनिंग के दौरान आप यहाँ पर मैरिज नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी भी कुछ कंडीशंस हैं, वो देख लेते हैं। एफिडेविट लगेगा, ये एडमिट कार्ड के साथ ही एक एफिडेविट है जो कि डाउनलोड होता है, जो जिसमें 10 रुपये के स्टाम्प पे आपको ये प्रिंट निकलवाना पड़ता है, या 10 रुपये का स्टाम्प रेवेन्यू आप चिपका करके इसमें जो है नोटरी करा सकते हैं। नोटरी कराना सबसे इम्पोर्टेंट है, और वो लेकर के ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर के आपको रैली साइट पर पहुंचना है। तो दोस्तों ये थी पूरी डिटेल महिला मिलिट्री पुलिस की।
इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो जल्दी मैं डालूंगा। इसकी अग्निपथ से रिलेटेड जो भी प्रोसेस है, ज्वाइनिंग तक की सारी प्रक्रियाएं मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।